इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सीमा जैन, पुत्री एवं दामाद सौभाग्यवती अपूर्वा जैन, श्री रोहित जी जैन, दोहित्र कुमारी तरणी जैन, ग्रंथा जैन, 200 महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की जय। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पोंगा से सुधा सागर जी महाराज की जय। सरकारी कागजातों को जब देखा जाता है तो उसमें सरकार के कानून से सबको बराबर सुविधाएं दी जाती हैं। सरकारी कानून व्यक्तिगत नहीं होता, सार्वजनिक होता है, सबके लिए होता है। ऐसा ही धर्म के जब शास्त्रों में देखते हैं तो यहाँ जो भी नियम बनाए गए वो सबके लिए होते हैं। व्यक्तिगत कोई भी नियम, जो भी प्रकृति ने नियम बनाए हैं वह सबके लिए होते हैं। और प्रकृति जो होती है उसी का नाम जैन धर्म है। प्रकृति को पहले समझो। प्रकृति ने जब हमारे लिए समान अधिकार दिए हैं, समान वैभव दिया है, तो फिर हम सुखी और दुखी का अनुभव क्यों करते हैं? दुखी होना चाहिए तो सभी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। सुखी होना चाहिए तो सभी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों में ना तो कोई छोटा दिखता है ना कोई बड़ा दिखता है। शास्त्रों में जितने मैंने शास्त्र पढ़े, सब शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति को समान शक्तियां विद्यमान हैं। जो सिद्ध भगवान में है वही हमारे पास है, जो हमारे पास है वही चींटी के पास, निगोदिया, कोई कमी है ही नहीं। अब भूल कहाँ हो रही है? शास्त्र जो कह रहे हैं वह सही है कि जो हमें अनुभव में आ रहा है वह सही है? अनुभव में तो स्पष्ट रूप से अमीर गरीब दिख रहा है, स्पष्ट रूप से सुखी दुखी दिख रहा है, स्पष्ट रूप से हीनादिक दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कोई हंस रहा है कोई रो रहा है एक ही समय में। ना तो दुख व्यापक दिख रहा है ना सुख व्यापक दिख रहा है, अनुभव में ये आ रहा है। अब अनुभव सही है जो आंखों देखा है, या आगम सही है जो श्रद्धा का विषय है? श्रद्धा और अनुभव में दो में से चयन करना है, झूठा कौन है और सच्चा कौन है। श्रद्धा आगम है, श्रद्धा भगवान पे है, श्रद्धा गुरु है, और अनुभव हमारा स्वयं का है।
हम कैसे स्वीकार करें भगवान की बात जो हमारे अनुभव से विपरीत जा रही है, विपरीत जा रही है। कैसे स्वीकार करें हम गुरुओं की बातें, शास्त्रों की बातें जो अनुभव के विपरीत जा रही है। ऐसी बात नहीं है तुम लोगों में तो तुम भगवान को नहीं मानते हो। विश्व का प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य शक्ति को मानता है। नास्तिक कोई नहीं है दुनिया में, कोई नास्तिक नहीं। नास्तिक नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। कितना भी बड़ा वैज्ञानिक देश क्यों ना हो, ऐसा किसी देश का नाम बताओ जो देश किसी ना किसी अदृश्य महाशक्ति को नहीं मानता हो। आप लोग तो बहुत नेट देखते रहते हैं। एक देश का नाम बताओ जो देश किसी अदृश्य महाशक्ति को स्वीकार न करता हो। बोलो। नाम बदले हो सके, नाम में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अदृश्य शक्ति, गॉड, भगवान, महाशक्ति, कौन देश है ऐसा? आप लोग तो कम से कम, तुम लोग टीवी देखते हो, डिस्कवरी देखते हो, तो थोड़ी तो सहायता करो मेरी। क्योंकि अभी मैं शास्त्रों की बात कहूंगा तो तुम कहोगे तो महाराज जी आप शास्त्रों की बातें हैं, आस्था श्रद्धा की बातें हैं। चलो मैं शास्त्र की बात नहीं करता हूं, आपके संसार की बात करता हूं। हम परमार्थ की बातें नहीं करते हैं, आप लोगों की दुनिया की बातें करते हैं। हम ज्ञान की बात नहीं करते हैं, हम तुम्हारे विज्ञान की बात करते हैं। वैज्ञानिक देश तो दुनिया में हैं जिनको आप कहते हो बड़े बड़े वैज्ञानिक देश, अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान, जो भी आपके पास, ये सब वैज्ञानिक हैं, खोजी हैं, प्रत्यक्ष पर विश्वास रखते हैं। ऐसे एक दुनिया के देश का नाम बताओ जहां किसी भी अदृश्य महाशक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता, भगवान नाम की शक्ति को नहीं माना जाता। ऐसा कोई एक देश का नाम बताओ। डॉक्टर बताओ भाई, और कोई बताओ। XYZ सारे भारत से कह रहा हूं, जो लाइव में सुन रहे हैं, शाम को बता देना, कल बता देना, मेरे और तुम्हारे मरने के पहले बता देना, और क्या खोजा। कई बार ऐसा मन होता है कहीं हम ही लोग तो बुद्धू नहीं बन रहे, कहीं मैं ही तो गलत नहीं कर रहा हूं, कहीं भगवान के पीछे मैं ही तो अकेला नहीं दौड़ रहा हूं। हाँ, होता है। कई बार रास्तों में यदि हमें कोई निशान न मिले, ना आगे और पीछे के, तो डर लगता है कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, क्योंकि इस रास्ते पर कोई आता जाता दिख ही नहीं रहा, सूनापन लग रहा है। अब ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत रास्ता पकड़ लिया। ऐसा ही धर्मात्माओं को लगता है, मुझे भी पहले लगता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान की चाहत, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, कहीं ये साधु संत लोग हमारे लिए प्रत्यक्ष को छुड़ा करके परोक्ष के पीछे दौड़ा रहे हैं। प्रत्यक्ष सुख छुड़ा रहे हैं, परोक्ष सुख का लोभ दे रहे हैं। प्रत्यक्ष में तो कहते कि इनको छोड़ो, माता पिता को छोड़ो और जगत पिता के साथ जोड़ो। अरे भाई, जो माता पिता साक्षात है उनको छुड़ा रहे हो, और जिन पिता का कोई पता नहीं है बोले उनके पास जाओ। भगवान, जगत पिता। ऐसी स्थिति में कहीं ये ठगा नहीं जाओ। प्रश्न होना चाहिए, भय होना चाहिए, अंधे बनकर स्वीकार करना भी नहीं चाहिए।
मेरा नेचर तो नहीं है। मैं तो सोचूंगा भाई भगवान है कि नहीं, हम देखेंगे। स्वर्ग नरक है कि नहीं, मैं देखूंगा। कुछ ना कुछ तो कहीं सोचूंगा, विचार करूंगा। स्वयं को पता नहीं चलेगा तो आज एक सबसे बड़ा निर्णय है प्रजातंत्र में, वोटिंग करा लो। एक बहुत अच्छा कानून है, कोई कार्य निर्णय सही है कि गलत, ये कोई दावा नहीं कर सकता। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं जहां जा रहा हूं वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं। तो कहा कि यदि यही संदेह करते रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा करो, 4 लोगों को बैठा लो, बहुमत जिसमें चला जाए वही सत्य है, उसको स्वीकार कर लो, बहुमत हो गया। क्योंकि एक व्यक्ति निर्णय करने में सक्षम है नहीं, एक व्यक्ति को पावर है नहीं, एक व्यक्ति की बात ना कानून मानने वाला है ना दुनिया मानने वाली है। वो तो राजतंत्र में चलता है कि राजा ने जो कह दिया वही सत्य है, किसी की मीटिंग की जरूरत। वो राजतंत्र था, वो चौथा काल था जहां हमारा एक शास्ता था, एक राजा था, जिनेन्द्र देव ने कह दिया अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। एक राजा था, एक राज्य था, शास्ता बोलते हैं। कोई किसी को संदेह नहीं, बोले भगवान ने कह दिया बस आगे कुछ मत सोचो। एक का प्रस्ताव है, एक ही प्रस्ताव, वन मैन शो, एक बस भगवान ने कह दिया। सबको भगवान के ऊपर विश्वास था, एक आदेश था, एक फरमान था। लोग कम भटकते थे चौथे काल में, क्योंकि सबकी श्रद्धा थी। क्यों विवाद में पड़ते हो, क्यों सत्यासत्य के चक्कर में पड़ते हो? सामने भगवान बैठा है ना, चलो पूछ लेते हैं। राजतंत्र। लेकिन आज अपन जिस युग में बैठे हैं यहां राजतंत्र नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है आज जिसकी हर व्यक्ति आंख बंद करके स्वीकार कर ले। कोई व्यक्ति नहीं, कोई हस्ती नहीं है। तुम्हारे घर से शुरू करें, तुम्हारे घर में भी कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो पूरा घर बिना चूपुट किए, बिना कुछ विचार किए तुमने जो कह दिया वो मान ले रहे। प्रस्ताव पास करूं? है कोई ऐसा? करके दिखवा लूंगा, ध्यान रखना। मैं नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति प्रश्न उठाई देगा। मुंह से नहीं बोलेगा तो मन में बात आ जाएगी। पापा कह तो रहे हैं लेकिन अब कौन बोले, अभी हाल डांट पड़ेगी। आओ पापा जी ठीक है, थोड़ा ठीक से बोलना। आओ, वो टोन में पता चल जाएगा। आज एक घर नहीं बचा है जिसके घर के सदस्य उसको सर्व सत्य मान ले, सब कुछ स्वीकार। बोले कुछ नहीं, दिन को रात कहा है, रात ही होगी। ऐसा जहां होने लग जाए, महानुभाव चमत्कार शुरू हो जाए। ऐसा एक व्यक्ति चाहिए। आपके परिवार से शुरू कर रहा हूं। एक परिवार में ऐसा व्यक्ति चाहिए, उस घर में चौथा काल आ जाएगा, उस घर में चमत्कार होगा, उस घर की शक्तियां इतनी महान होगी। बस एक व्यक्ति अपने घर में पैदा करो, एक निर्देशक बनाओ जिसके सामने सब कुछ चुप हो जाए, बाहर से नहीं अंदर से। बोले कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। हमारे मुखिया ने कह दिया, कह दिया। एक बार कहीं पढ़ा था एक मुखिया का, चंद्रमा सबको सामने दिख रहा है। बोले अभी दिल्ली वाले को नहीं दिखा,
उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बोले चंद्रमा बोले नहीं दिख रहा है। बोले हमारे नेता को नहीं दिखा। दिल्ली वाले को दिखेगा तो समझ लूंगा कि गजब, सामने चंद्रमा दिख रहा है। बोले नहीं दिख रहा है, आंखें झूठी और श्रद्धेय सच्चा। सब कुछ सामने है, कुछ हमारे शास्त्रों में भी एक ऐसी हुई है, अभी बाद में बताऊंगा। आप तो पहले आपके घर का टटोलें, क्योंकि कोई भी धर्म शुरू होता है, कोई भी अच्छाई शुरू होती है किसी व्यक्ति से शुरू होती है। कोई भी अच्छाई और बुराई शुरू होती है किसी घर से शुरू होती है। कोई भी अच्छाई और बुराई शुरू होती है एक मोहल्ले से शुरू होती है। कोई भी अच्छाई और बुरी शुरू होती है एक गांव से, शहर से, नगर से होती है। विश्व में तो बुराई बाद में फैलती है, अच्छाई भी पहले, सबसे पहले अच्छाई किसी व्यक्ति में होती है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग इस युग में एक व्यक्ति के अंदर उपजा था कि सारे जगत के अंदर? एक ऋषभ, पहले उन्होंने खोज, वो अकेले थे, कोई उनके सामने साक्षी नहीं था। वो अकेले चले थे, कोई नहीं था। वो सच्चा मार्ग उन्होंने पकड़ा था, अकेले थे। और उस अकेले की आवाज सारे विश्व में फैल गई और आज तक फैली। एक ओनली वन पीस था, मंगल पांडे। उसके साथ कोई नहीं था, उसका परिवार भी नहीं था। वो अकेला मात था जिसकी आवाज उठी थी इंकलाब। कोई नहीं। एक की आवाज ने भली 100 साल लगे लेकिन देश को आजाद कर दिया। तो बंधु, अच्छाई और बुराई किसी एक व्यक्ति से शुरू होती है। क्या तुम हो? क्या तुम कह सकते हो मैं पूर्ण अच्छा आदमी हूं, मैं पूर्ण सत्य हूं, मेरा मन सत्य है, मेरी आंख सत्य है, मेरा कान सत्य है, मेरी आवाज सत्य है, मेरा कदम सत्य है, मेरी जिंदगी का हर क्षण सत्य है? बोलो, आप अपने आप में बोलो। क्या तुम कह सकते हो मैं पूर्ण ईमानदार हूं? चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। प्रवचन अपना बहुत बहुत अच्छी तरह शुरू होगा, क्योंकि ये समय अभी परीक्षाओं का चलता है। तो मैं भी एक पेपर दे रहा हूं तुम्हें। कोई व्यक्ति कह सकता है दावे के साथ, झूठ मत बोलना, मैं परीक्षा कर लूंगा, मैं शुद्ध ईमानदार हूं। और जब तुम खुद ईमानदार अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे तो आप बोल दो आप दूसरे कौन है। दो ही शब्द हैं। तुमने खुद कहा है कि मैं यहां हमारे जबलपुर में तो क्या भारत में कोई अपने आप को शुद्ध ईमानदारी की घोषणा नहीं कर सकता। तो अब दूसरी घोषणा रहेगी, वो आप अपने मुंह से कर दो। ईमानदार तो आप नहीं है, स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ क्या है? कम सुना, कम सुना थोड़ा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोल दो थोड़ा सा, एक आवाज और बोल दो। अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुझे बेईमानों को प्रवचन देने में मजा आता है, ईमानदारों को नहीं। ईमानदार को मैं क्या प्रवचन दूं? बोलो, क्योंकि वो खुद ईमानदार अब ईमानदार क्या बोलो? जो ईमानदार है, बेईमानों को प्रवचन होता है, ईमानदार के तो कोई प्रवचन, क्योंकि वो तो ईमानदार है। गंदे आदमी को मंदिर होते हैं, पवित्र आदमी को नहीं, क्योंकि मंदिर स्नान गृह हैं जो हमारे आत्मा के कर्म रूपी मैल को धोते हैं। कर्म प्रबंध निगडैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादि देवम
त्वं स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोद कई रवि नयामि महाभिषेकम। क्या पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कहा, हे भगवान मैं अभिषेक करने आया हूं, आपका अभिषेक नहीं कर रहा हूं, आपकी गंदगी साफ नहीं कर रहा हूं, आप तो समस्त कर्म मलों से ज्ञात तो आप ही, ऐसे नहीं, मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं जानता हूं। प्रश्न किया होगा किसी ने, क्यों भैया तू भगवान के ऊपर जल क्यों ढाल रहा है, क्यों निहन करा रहा है भगवान का? निहन तो गंदे आदमी का कराया जाता है, निहन तो गंदा आदमी करता है। बोलो भाई बोलो, स्नान आपकी भाषा में बोलो, अभिषेक मत बोलो। स्नान समझ में आ रहा ना? स्नान जब व्यक्ति करता है तो अपने आप को गंदा महसूस करता है कि नहीं करता है। और किसी को स्नान करने की तुम कहोगे तो गंदा है, तभी तो कहोगे स्नान कर ले थोड़ा। तो किसी ने प्रश्न किया होगा कि तुम लोग क्या भगवान को गंदा समझते हो जो भगवान पर लोटा डाल रहे हो? कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग। भगवान का अभी स्नान कराना है, यानी तुमने बता दिया कि मेरा भगवान गंदा है, और जो गंदा होता है वो भगवान नहीं होता, और जो भगवान होता है वो कभी गंदा नहीं होता। लेकिन एक नास्तिक, एक व्यक्ति तुम्हारी अभिषेक की क्रिया देखकर कहेगा इसका भगवान गंदा है, और जितने ज्यादा लोटे डालोगे उतना ही गंदा है, जितनी देर तक डालोगे उतना ही गंदा है, क्योंकि उसे मालूम है जितना ज्यादा गंदा होता है उतना ही ज्यादा पानी लगता है, जितना ज्यादा गंदा होता है उसका टाइम भी उतनी लगता है। जैसे होली के दिन सबसे ज्यादा गंदे तुम किस दिन होते हो? उस दिन पानी ज्यादा लगता है कि नहीं, और टाइम भी। तो जिस भगवान पर जितने ज्यादा कलश ढलते हैं, जितने ज्यादा देर तक ढलते हैं, वो भगवान उतना ही गंदा है। अंदर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ये सब आप नहीं तो कराए हैं, कलश बढ़ाए, हम तो बहुत कम कम करते थे। बोल दो गुस्सा अंदर दबाना मत। 11 साल की जो कुछ भरी हो उगल देना। आप हम तो बहुत एक आध व्यक्ति जाके धीरे से आपने कलश बढ़ाए, आपने लोगों को बढ़ाया, और आप ही कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कह सकता है, क्योंकि स्नान की विधि यही है। स्नान करो या करवाओ या करने के लिए करो, कहो, वो सब इसका प्रतीक है। सारा विज्ञान, सारा आधुनिक, बालक से पूछ लीजिए स्नान किस लिए किया जाता है, किसी से पूछ लो, अनजाने से पूछ लो, वो एक ही कहेंगे स्नान गंदे व्यक्ति को दूर करने के, गंदगी को दूर करने के लिए। ये प्रश्न पूज्यवर मांगनंदी महाराज के सामने 2000 वर्ष पहले आया हुआ, और उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अभिषेक पाठ लिखा। बहुत महत्वपूर्ण बात है महानुभाव, बहुत महत्वपूर्ण। जीवन की इस धार के बोलो स्नान किस लिए किया जाता है? गंदगी दूर करने के लिए। तो भगवान का स्नान किस लिए कर रहे हो? या तो आप अभिषेक बंद कर दोगे, नहीं मैं भगवान को गंदा नहीं मानता हूं, मेरा भगवान गंदा नहीं होता है, तो फिर नौन क्यों कर रहा है? ठीक है, आई एम सॉरी प्लीज, कल से अभिषेक बंद। हाँ, ऐसे ऐसे तर्कशील व्यक्ति होते हैं, वे एक प्रवचन में सारी तुम्हारी धर्म की क्रियाएं बाहर करा दें। हाँ, ऐसे तर्क देते लोग, ऐसे तर्क देते जिसमें अच्छे अच्छे आस्तिक भी अपनी आस्था से हिल जाते हैं। तुम्हारी श्रद्धाएं ज्यादा मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, थोड़ी सी देर में हिल जाती है। थोड़ा सा विपरीत मिल जाए, भय, लोभ यदि दिख जाए ना, तो मैंने कई भक्तों को भय के कारण धर्म छोड़ते देखा है, कई भक्तों को लोभ के कारण धर्म छोड़ते देखा है।
और लोभ के कारण में तो जबलपुर नंबर 1 है। थोड़ा सा लोभ का झुंझुना दिखा दो, जहां चाहे धोख दिलवा दो, जहां चाहे अगरबत्ती लगवा दो, और जहां चाहे नारियल फोड़वा दो, और जहां चाहे मस्तक झुकवा दो। कितने जैनी हैं जो जैनी होकर जिनेंद्र से ज्यादा शक्ति और पता नहीं कहां कहां मानते, कहां कहां मानते, क्योंकि तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। कोई बेटा यदि पड़ोसी में रोटी मांग रहा है तो बताओ तीसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, इसके बाप के पास खाने को, बोलो, पड़ोसी में जाके रोटी मांग रहा है, मुझे रोटी दे दो, बोले या नहीं बोले, लेकिन क्या समझ रहे हो, बोलो, कहने की जरूरत ही नहीं है, वो रोटी देगा भी, लेकिन बेचारे के बाप के पास रोटी नहीं है तब तो दे रहा है। बेचारे बनकर के लोगे, बेचारा बनकर के देगा, दे देगा। पड़ोसी में रोटी मांगने के पहले सोचना चाहिए कहीं हमारा धनाढ्य बाप बदनाम तो नहीं हो जाएगा। कौन बाप? बोलो तुम्हारा जिनेंद्र देव कैसा है? सर्वशक्तिमान के शक्तिहीन? मुंह से बोल रहा है। जब सर्वशक्तिमान है, जब इस दरवाजा छोड़ करके दूसरे दरवाजे भीख मांगने पहुंचते हैं, तो निश्चित है कि तुमने धनाढ्य बाप को इतना गरीब बना दिया जिसके पास अपने बेटे को, अपने भक्त को भी खिलाने के लिए नहीं है, तभी तो पड़ोसी में मांग लिया। तुमने मांग करके कोई पाप नहीं किया है, तुमने धनाढ्य जिनेंद्र देव को, अपने बाप को बदनाम किया है। ये पाप है सबसे बड़ा। किसी दूसरे की रोटी खाने से कोई ज्यादा पाप नहीं हो जाता। पेटी तो भरना था, कहीं खा लो, पेटी तो भरना था। और दूसरे की पेटी भरने से, रोटी से पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा, पेट तो भरेगा। अपने खाओ चाहे कैसे का, पेट तो भरेगा, इससे कोई पाप नहीं। पेट तुमने अपनी रोटी से भरा या पड़ोसी की रोटी से भरा, कोई फर्क नहीं, कोई पाप नहीं। भूख लगी थी, खा लिया। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? तुम्हारी इस भूल ने बाप को भी भिखारी बना दिया, बदनाम कर दिया। ये पाप सबसे बड़ा पाप है। जब तुमने कहीं जाकर के सोचा कि मेरे मंदिर, मेरे आदिनाथ भगवान, मेरे आदिनाथ हनुमान ताल के, मेरे कोई भी भगवान, इनके अलावा तुम्हें कहीं कोई इच्छा पूर्ति का भाव आया, संकट मोचक का भाव आया, चले जाना, कोई बुरा पाप नहीं है। संकट दूर जहां भी हो वहां से करा लेना। इच्छा पूर्ति जहां हो तो उससे कोई पाप पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये देख लेना तुम्हारे शास्त्रा का क्या होगा। उनके प्रति दुनिया में लहर क्या पहुंचेगी, क्या सोचेगी दुनिया। महानुभाव, कल तो मैंने मात्र कहा था, कल तो मैंने श्रद्धा की बात कही थी। कल तो 11 साल पहले जो मेरी धारणा थी, जो मैंने देखा था, जो मैंने सोचा था, वो महाश्रद्धा में था, आस्था में था, ध्यान में था। आज हनुमान ताल में आदिनाथ भगवान के सामने जाकर साक्षात अनुभव किया। कल तो मात्र मैंने अपनी ध्यान शक्ति से कहा था, आज मैं अपने प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति से कह रहा हूं। मैं जबलपुर में नहीं, मैं तीर्थ क्षेत्र पर आया हूं। हनुमान ताल का मंदिर एकदम तीर्थ लगा, तीर्थ लगा। और जिस तरफ नजर उठाई, तीर्थ से बड़ा तीर्थ
हर दीवार अकृत्रिम चैत्यालय लगा। अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन पढ़ते हैं, ऐसे पिलर होते, ऐसा ये होता है, ऐसा। वो पता नहीं होता कि नहीं होता, मैंने तो पढ़ा है। लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय कैसा होता है, ये हनुमान ताल के मंदिर को देखकर और आदिनाथ को जब चरण छुए सारा शरीर झंझना उठा। जितनी ताकत में छोड़ के गया था उससे कई गुनी ताकत आज उसमें विद्यमान है। पूरा शरीर झंझना उठा, एक एक रोम में ऐसे करंट का प्रभाव हुआ और मस्तक जैसे रखा। तुम्हारे नगर में भगवान बैठे हैं, तुम धन्य हुए हो कि नहीं। मैं आज भगवान के चरणों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरा यहाँ आना सफल हो गया। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है, ना महावीर जयंती करने की तमन्ना है और ना पंचकल्याणक की तमन्ना है, कोई तमन्ना नहीं। मैं आज आदिनाथ को देखकर पूर्ण तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, पूर्ण हो गया हूं। अलौकिक शक्ति, एक रेज उसमें से चारों तरफ फूट रही है, ऐसे फूट रही है जैसे कि मंदिर मूर्ति के एक एक इंच, एक एक रोम से शक्तियां बाहर निकलने को बोल रही। हाथों का फड़कन छूने का, हाथों को छूने का जो स्पर्श की अनुभूति हुई, अलौकिक आनंद, बहुत बड़ी अलौकिक, एक आनंद की अनुभूति। तभी से मैं फूला नहीं समा रहा हूं। एक बार अनुभूति हुई थी, अब आपसे मैं कह रहा हूं। कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, महाराज भी गए। आज मैं सोच रहा हूं मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया। जा सकता था, मैं कोई वीआईपी थोड़ी था कोरोना के लिए, तो कोरोना के लिए तो कोई वीआईपी होता ही, क्यों नहीं गया। और दुनिया में ना जाने कितने लोग चले गए। आज आदिनाथ के दर्शन करते कहा, भगवान कैसे चला जाता, मैं वो भाग्यशाली हूं कि एक बार तेरा दर्शन और मुझे लिखा था। आज तेरे चरण छूना थे, आज मुझे अवभाग्य होना था, इतना पुण्य लेके आया था कि कोरोना जैसी विभीष का भी मेरे इस भाग्य की लकीर को नहीं मिटा पाई और मैं तेरे चरणों में आ गया। भाई जानकर कहा, लड़का अमेरिका में रहता है, बेटा रूस में रहता है, यहां रहता है, वहां रहता है। कितने लोगों ने अपनी बेटी दे दी। 100 जन्म के लिए तैयार रहो, माफ नहीं होगा। कर्म ने उसे भेजा था जैन कुल में, और तुम माँ बाप नहीं भेजे, तुम चली गई हो। 100 जन्म तक तरस जाओगे, क्योंकि तुमने भारत को छोड़ करके, सब सुविधाओं को छोड़कर, मात्र 45 लाख के लोभ में तुमने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। ये है परीक्षा। ये कहना तो सरल है, भारत महान है, हमें गर्व है कि भारत देश हमारा जन्म हुआ। ये अभी कह रहे हो क्योंकि अमेरिका का लालच नहीं आया। गधा हो ना, गधा, कौन पूछेगा तुम्हें। बोलो क्यों नहीं गए अमेरिका तुम। वो व्यक्ति बताओ जिसके साथ सब कुछ अमेरिका वाले ने लुटा दिया था। नहीं, मैं भारत में सूखी खाऊंगा लेकिन भारत में रहूंगा। मैं सूखा भूखा सो जाऊंगा लेकिन मां की गोद में सोऊंगा। मैं गरीबी में रह जाऊंगा, मैं उसी देश में रहूंगा जहां हमारे गुरुओं का विहार होता है। कौन ठुकराने वाला है बोलो। कौन के मन में भाव आता है कि नहीं, उसको जन्म जन्म तक भारत ही नहीं, भारत से भी बहुत अच्छा विदेश क्षेत्र मिलेगा। जिसको भारत पर गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ और भारत ऐसा महान है। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ, मैं बार बार कहता हूं, ये तुम्हारे लिए नहीं बना था रे भैया, ये क्षेत्र तीर्थंकरों के लिए था। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा, कार्यक्रम होता ना, पंडाल बनता है तो कार्यकर्ता लोग एक रस्सी बांध देते
और आगे तो यही किसका क्या बोलते हैं, कारपेट, ये बिछे दे, और आगे वाले हिस्से में एक सफेद चादर बिछा रहता है। नहीं, यहां कोई वीआईपी नहीं, यहां सब कोई और यदि सफेद बिछा होता बेटा तो आज इन आगे वालों की फजीती थी कि तुम वीआईपी हो, वीआईपी स्थान पे क्यों बैठे हो। लेकिन अच्छा रहा कि होता है कि नहीं, बोलो, होता है। और तुम्हारा मन क्या ललचाता है, मैं देखता हूं धीरे रस्सी को खिसका के धीरे खिसकता है और यूं बैठता है कि जो चद्दर वीआईपी को मिली थी मैंने घुसपैठ करके वहां स्थान पा लिया। बोलो, जो राष्ट्रपति के लिए कुर्सी डाली जाए और एक आध मिनट पर उस पर बैठने का मौका मिल जाए तो हैं, फोटो खिंचवाने के मैं बैठा था, होता है। मैं उसके लिए कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। किसका मन नहीं होता कि मैं भी सफेद चादर में बैठूं, मैं भी वीआईपी बनूं। लेकिन वीआईपी बनने के पहले सोच लेना, क्या वीआईपी की मर्यादा रख पाओगे? हैं, क्या रख पाओगे उस सफेद चादर की मर्यादा? क्या रख पाओगे उस सफेद चादर की मर्यादा? कहीं तुम्हारे बैठने से वो सफेद चादर गंदी ना हो जाए। यदि हमारे बैठने से सफेद चादर गंदी होती है महानुभाव, तो पीछे खिसक जाओ, कारपेट पे बैठना ही ठीक है, अन्यथा सफेद चादर को गंदा करने का पाप और लगेगा। प्रवचन तो पीछे बैठ के भी सुना जा सकता है कि नहीं है? काम भी हो जाएगा और एक पाप से बच जाओगे। काम भी हो जाएगा और एक पाप से बच जाओगे। किस पाप से? कम से कम तुम्हारे बैठने से चादर गंदी। तो सफेद चादर पर बैठने के पहले सोच लो, अपने पैरों को देख लो, अपने कपड़ों को देख लो, अपने शरीर को देख लो कि मेरे उठने के बाद ये चादर गंदी तो नहीं हो जाएगी। जितनी साफ हमारे बैठने के पहले है उतनी साफ छोड़ के आओगे कि नहीं? बताऊं तुम्हारी आदत, धर्मशालाओं में मैं जाता हूं तुम्हारे बाद, हैं, जीना उतरता हूं ना, तो हर जीने के कोने में क्या मिलता है? और नाम क्या है उसका? बहुत गंदी आदत। धर्मशाला है, तुम्हारे पहले वह धर्मशाला कितनी पवित्र स्वच्छ साफ थी। विचार करो तुम्हारे निकलने के बाद वह कितनी गंदी हुई। यही सबसे बड़ा पाप है। यही तुम्हारी नियत बता दी कि अब तुम्हारा भविष्य वहां जन्म होगा जिस बाप की झोपड़ी किसी गंदगी में, गंदे नाले के पास होगी। सावधान, क्योंकि तुमने एक पवित्र स्वच्छ स्थान को गंदा किया था। किसी स्थान पर जाने के पहले सोचना कि कितना साफ है और विचार करने के। मैं जाने की मना नहीं कर रहा हूं, बस कहीं मेरे द्वारा इतना गंदा ना हो जाए, मैं इतना गंदा नहीं कर दूं। सोचना मानव, विचार करना, मद मस्ती में रहो। इसके बहुत दुष्परिणाम है महानुभाव, बहुत दुष्परिणाम। मैं जानता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, इसलिए करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि तुम कहीं गए हो तो तुम्हें जिस चीज का उपयोग करना है बस इतना सोचना है कि मुझे जैसा दिया गया था कम से कम वैसा ही लौटाऊंगा, उसको गंदा नहीं करूंगा। गंदा नहीं करूंगा, ये पीक दान नहीं करूंगा, यहां गंदगी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे लिए जब मैं आया था तो बिल्कुल साफ स्वच्छ मिला था। अच्छा व्यक्ति की पहचान क्या है? सज्जन व्यक्ति की पहचान क्या है? सुना है, सज्जन व्यक्ति गंदे स्थान पर जाता है और जब उठ के जाता है तो साफ करके जाता है। और गंदे व्यक्ति की, आदमी की पहचान क्या है? साफ स्थान पर जाता है और गंदा करके छोड़ के आता है। आप लोग धर्मशालाओं में ठहरते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की, कमरा कैसा मिलता है आपको? और छोड़ के कैसे आते हो? झूठ मत बोलना। बाथरूम कितना गंदा छोड़ के आए, टॉयलेट कितना गंदा छोड़ के आए, लाइट की क्या हालत करके आए, बेड शीट की क्या हालत करके आए। क्या सोचा तुमने? चलो महाराज जी वो तो होगा, कुछ गंदगी तो होती है, तो सफाई का पैसा भी दे के आए। क्या है तमाशा?
ये हैं सबसे बड़े पाप कि तुम्हारे द्वारा एक पवित्र स्थान गंदा हुआ है। हमेशा ध्यान रखो। सफेद चादर, भारत में जन्म लेने के पहले सफेद चादर पर बैठने के पहले बिल्कुल मनाही नहीं कर रहा हूं, जैसे बने वैसे बैठना, घुसपैठ से बैठ जाना, कोई बात नहीं। बस एक बात मेरा नियम ले लो, और आज मुझे कोई बैठा लेगा तो नहीं, मुझे कोई, लेकिन मेरा मन तो करता है ना, बोलो ना। मैं राष्ट्रपति बन तो नहीं पाऊंगा, ये तो पक्का है, लेकिन मन तो करता है ना कि राष्ट्रपति कुर्सी बैठो, बोलो ना, तो बन जाओ ना। नहीं देखो, आप समझो बात को, हम मोहल्ले के पार्षद ही नहीं बन पा रहे, राष्ट्रपति क्या बनेंगे? हम घर के ही पति नहीं है सही ढंग से पत्नी हमारी हमें पति सम्मान नहीं देती, राष्ट्रपति, कोई बात नहीं। लेकिन मन तो करता है कि नहीं कि मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठूं, मन तो करता है ना, मन तो बनाओ, मन तो होगा ही होगा, कोई बात नहीं, मन करना चाहिए, और कभी मौका मिले तो बैठने से चूकना नहीं चाहिए। देखो मैं तुम्हारा बहुत साथ दे रहा हूं, मन बने तो चोरी से, धक्का से, बुक्की से, जैसे बने एक बार उस कुर्सी पर बैठ के फोटो उतरवा लेना चाहिए। फोटो में नहीं पता चलेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, उतरवा बस। मेरी एक बार, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सही कहता हूं, सबसे ज्यादा मुझे ही दिखता है कौन वीआईपी है, कौन घुसपैठ किया है। मैं किसी से नहीं कहूंगा, सुन रहे हो ना मेरे भक्तों, मैं किसी से नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। बस एक वायदा कर दो, तुम जहां बैठो वो चादर को गंदा मत होने देना, बस इतना सा वादा कर, गंदा नहीं होने दूंगा। इतना भी कर लिया तो सारे अवगुण, तुम वीआईपी नहीं भी हो तो भी वीआईपी कोटे की तुम्हारी फोटो आ जाएगी, और नहीं आए तो आज तक मैंने किसी की नहीं उतरवाई, तेरी उतरवा दूंगा। बस गंदा मत करना, बस गंदा मत। आज तुम भारत एक ऐसा चादर है, 3 लोक के अंदर मात्र भारत देश है, आर्यखंड जिसे बोलते हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत और 160 विदेश क्षेत्र, ये सफेद चादर बिछी हुई है, बिल्कुल सफेद। किन वीआईपीओं के लिए? जहां तीर्थंकर जन्मते हैं। कौन वीआईपी? तीर्थंकरों का जन्म आर्यखंड में होता है। ये तीर्थंकरों के लिए बनाया गया जमीन है, ये तीर्थंकरों के लिए चादर बिछाई गई है। जहां चक्रवर्ती जन्मते हैं, नारायण पृथ्वीनारायण जन्मते हैं, जहां 63 सलाखा पुरुष जन्म लेते हैं। 63 सलाखा पुरुष दुनिया में कहीं नहीं जन्म। वीआईपी है ना, बहुत वीआईपी, सुपर वीआईपी, उनके लिए सारे 3 लोक के अंदर बीच में आर्यखंड की सफेद चादर है, बहुत छोटी सी चादर है। पंडाल बड़ा होता है कि वीआईपी कोठा बड़ा होता है? 3 लोक बहुत बड़ा है, और आर्यखंड 5 मिलेक्स खंड है, उनमें एक आर्यखंड है, यानी 5 गुने मिलेक्स खंडी हैं और 1 गुने आर्यखंड। ये आर्यखंड मात्र 63 सलाखा पुरुषों के लिए बनाया गया, उनके लिए स्थान दिया गया था। और तुमने पता नहीं, तुम तीर्थंकर हो, बोलो ना, चक्रवर्ती हो, नारायण पृथ्वीनारायण हो, बलभद्र हो, तो फिर तुम्हारी औकात कैसे हो गई सफेद चादर पर जन्मने की? कैसे जन्म लिया तुमने? घुसपैठ है तुम्हारी, घुसपैठ है। मैं एक एक को जानता हूं, इनमें एक भी तीर्थंकर नहीं है। झूठ बोलना मत। एक ने झूठ बोला था सोनगढ़ से, हाँ, तो आज तक हम लोगों ने हल्ला मचा दिया कि ये तीर्थंकर तो 24 ही होते, तीर्थंकर नहीं। बोलो हो, चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र नहीं। और ये चादर किसके लिए थी? इन लोगों के लिए थी। तुम कैसे घुसपैठ कर लिया? कैसे जन्म गए तुम भारत से? भारत में आर्यखंड में कैसे जन्म गए? या तो चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो ध्यान रखना। अब मैं गुस्से में आ रहा हूं, तो मैं हो गया इसलिए आ रहा हूं।
बोलो, हाथ जोड़ लो थोड़ा। महाराज जी, गणिक अम्मा अन्नदाता बड़ी मुश्किल से मिला है, आप चुप बैठ जाओ ना। कार्यकर्ताओं को नहीं पता है, आप ही को पता है, आप चुप बैठ जाओ ना। बोलो, हम महाराज हमारा आर्यखंड में जन्म हो गया, हम लोग कैसे भी आए, आ तो गए, कैसे ही हुआ हम आ तो गए। गर्व है कि नहीं? आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं? बोलो, पोल पट्टी खोलूं या चुप रह जाऊं? खोलूं कि इन सब बदमाशों को बाहर निकालो? कर्म से कहूंगा, यमराज से कहूंगा, इनको सबको निकाल के बाहर करो, इनमें से एक वीआईपी नहीं है। और तुम्हें मालूम है कि मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं तुम्हें निकलवा के रहूंगा, और अगला जन्म तेरा मलेच्छ खंड में करा के रहूंगा। सुन लो कान खोल करके, अगला जन्म कहां? अब एक उपाय है, गुरु को मना लो, महाराज जी आप थोड़ा चुप बैठ जाओ, बस इतनी है। दो पार्टी होती ना, वोटिंग होती ना, तो साहब मैं तो वोट तुम्हारे पक्ष में नहीं दे सकता हूं, तो कहते भैया तुम वोट डालने मत आना। यही उपकार है। महाराज आप कुछ मत करो, आप चुप बैठ जाओ ना, आप चुप, बस एक। मुझे चुप कौन करना चाहता है? बोलो, खोलूं पोल पट्टी या चुप बैठूं? मुझे क्षण में पटकूंगा, जाके सीधा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत तगड़ा है। जो 2 नंबर में वीआईपी पे आ जाएगा उसे पुलिस धक्का दे करके निकालेगी, और ये कर्म बहुत खतरनाक है महानुभाव, ये धक्का देकर तेरा जन्म मलेच्छ खंड में दिला देगा। अभी मौका है, गुरु को चुप करा लो, और गुरु 2 मिनट में चुप हो जाएगा, बहुत करुणावान है। थोड़े से हाथ जोड़ लो, जोड़ लो, अभी सबने नहीं जोड़े, और कहो गुरुदेव आप बस मेरी पोल पट्टी मत खोलो। बड़ी मुश्किल में 3 लोक में घूम घूम करके, 84 लाख योनियों में घूम करके बड़ी मुश्किल से आर्यखंड मिला है। बोलो, गर्व है कि नहीं? बस मैं वायदा करता हूं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने 4 महीने तुम्हारे यहाँ आहार किया है, और कल भी कर लिया था। अब एक दिन का तो कर्जा चल ही गया, कल ही आया था कि परसों, एक ही हार हुआ। हाँ, तो कल खा लिया था, तो अब जिसका खाऊंगा। बस तुम एक वायदा कर दो, मैं इस आर्यखंड को गंदा नहीं करूंगा, इस आर्यखंड की पवित्रता खत्म नहीं करूंगा, इस आर्यखंड की पवित्रता के विपरीत नहीं चलूंगा। जो आर्यखंड की पवित्रता है, भगवान नहीं बनूंगा तो भगवान का भक्त जरूर बनूंगा, ये वायदा करता हूं। बस इतना सा वायदा कर दो। ये भूमि किसके लिए थी? भगवान के लिए। तुम भगवान तो नहीं बन पाओगे ना, बस इतना वायदा करो, भगवान नहीं बनूंगा महाराज, ये चादर भगवान के लिए थी, लेकिन तुम भक्त बन जाओ, मैं भगवान की कोटि में तुम्हें बैठाल दूंगा, क्योंकि आज का भक्त कल का भगवान होता है। जैन दर्शन के अनुसार आज का भक्त कौन है? कल का। तो हम तुम्हें भावी भगवान के नाम से चादर की अनुमति दिलवाते हैं, वर्तमान भगवान की नहीं, क्योंकि आज का भक्त कल का कौन है? आज का नागरिक कल का नेता। जैन दर्शन का आज का भक्त कल का बंदे तदगुण रब्द नियम से है। तो ये वायदा करो कि मैं इस चादर को गंदा नहीं करूंगा, इस चादर की जो पवित्रता है, आर्यखंड की जो पवित्रता है, वह कायम रहेगी। और अभी आपका समय है, हो गया प्राय, अब इतना से, हाँ ये सब आपका ये समय हो गया। अभी ध्यान रखना, अभी निर्णय नहीं हुआ है कि तुम पशु हो, बालक हो या अनाथ हो, और या फिर तुम सनाथ हो, जैन हो, भक्त हो, इन 2 में से एक। बोलो, सनाथ हो कि अनाथ? बाप है कि नहीं?
अगले भाव में यही मिले तो चलेगा? भगवान है कि नहीं? अगले भाव में यही भगवान मिले तो चलेगा? चलेगा। अगर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। और गुरु है कि नहीं? और यही गुरु मिल जाए तो, इससे अच्छे और मिल जाए तो चलेगा चलेगा। तो बस ध्यान रखना, अपना प्रसंग अभी शुरू हुआ है। अब यदि हो तो फिर तुम्हें तो माफ नहीं करें, तुम्हारी तो पिटाई होगी, क्योंकि तुम बालिक हो, क्योंकि तुम महाजन हो। कौन हो तुम? महाजन हो। और महाजन का हमें गर्व होना चाहिए। यही कल महावीर जयंती है। आप लोगों की मेरे प्रवचन में गलती मैं ही कर देता हूँ। मैं जब तक प्रवचन देता हूँ किसी को घड़ी दिखती नहीं है, मैं खुद ही बोल जाऊँ आपका समय हुआ, अरे समय हो गया, फिर भागना शुरू कर देते हैं। मैंने ही खुद बोल गया, जब तक एक नहीं उठा था, जब मैंने कहा समय हो गया तब इनको घड़ी दिखी। क्योंकि प्रवचन में ऐसे ही होता है कि लोग घड़ी ही भूल जाते। तुम्हें लग रहा है कि 1.5 घंटे हो गया, तुम लेट आए हो ना, इसलिए गड़बड़ हुआ है। और सुने, कल महावीर जयंती है, आप लोग हर साल मनाते हो। मैं आपकी महावीर जयंती में, आपके महोत्सव में मैं शामिल हो सकता हूं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये सौभाग्य दिया शामिल। अब इतना और बता दो, मैं तुम्हारे अनुसार चलूं कि तुम मेरे अनुसार चलोगे? देखो, झूठ नहीं बोलना, सही बोलना है। मेरे अनुसार चलो तो कल 6 बजे कहाँ पहुंचे? हनुमताल ताल मंदिर में आप मिलो। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सीमा जैन, पुत्री एवं दामाद सौभाग्यवती अपूर्वा जैन, श्री रोहित जी जैन, दोहित्र कुमारी तरणी जैन, ग्रंथा जैन, 200 महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान।